नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज़ाद कश्मीर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को साफ साफ खरी खोटी सुनाते कहा है कि वो आज़ाद कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का एक प्रोविंस नहीं बनने देंगे। फारूक हैदर साहब हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। ये अलग अलग न्यूज़पेपर्स की न्यूज़, द इजी वर्ड की न्यूज़ है, इसके साथ साथ पंजाब न्यूज़ लाइन है, वहाँ की न्यूज़ है, सस्पेंस क्राइम अलग अलग जगह की। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फारूक हैदर साहब हैं वो कौन है। फारूक हैदर साहब वर्तमान समय में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे आज़ाद कश्मीर भी कहा जाता है, उसके प्रधानमंत्री हैं सिंस 2016 से। इसके साथ साथ वो आज़ाद कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे थे 2009 से 2010 के बीच में। और एक कंट्रोवर्सी में वो पहले भी फंस चुके हैं कि ईयर 2018 में जब उन्होंने पीओके में ट्रैवलिंग के दौरान उनका जब हेलीकॉप्टर इंडिया की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको क्रॉस कर गया था, तो इंडियन जो मिलिट्री है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने चेतावनी देने के बाद उन पे हवाई फायर भी किए थे। तो ये वो एक कंट्रोवर्सी में पहले फंस चुके हैं। तो अब इन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान को प्रोविंस यानी पाकिस्तान का क्षेत्र नहीं बनने देंगे। मैं इससे पहले आपकी ज्योग्राफी क्लियर कर देता हूँ और फिर मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगा कि हिस्ट्री में एक्चुअली पिछले 2-4 सालों में पाकिस्तान की क्या नीयत रही है और पाकिस्तान की गतिविधि क्या रही है। देखिए, ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जाती है अपनी एलओसी, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल जो एलओसी है, जिसका कि ये जो पाकिस्तान का इलाका है 1948 के समय पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, जिसे वो कबायली कहता है, वो वस्तुतः उसके आतंकवादी और आईएसआई के एजेंट थे, उन्होंने भारत पे अटैक करके इस कश्मीरी एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और इसके वो प्राइम मिनिस्टर हैं हैदर रजा जी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये है अक्साई चिन का इलाका जो चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये वो इलाका है 1963 में ही पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। यहां से सी पैक भी गुजर रही है, इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इससे सी पैक भी गुजर रही है। मुझे कमेंट बॉक्स में सी पैक CPEC की फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। ये है भारत का कश्मीर, जिसकी 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोनों यूटीज के नाम बताइएगा मुझे। और वर्तमान में इसमें और इसको राज्य के स्टेटस देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में चर्चा करने भी गए हैं। अब मैं आपको पहले की हिस्ट्री बता देता हूँ। रिसेंट हिस्ट्री है, वर्ष 2019 में इसका नाम बदल दिया और कर दिया जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों का ये मानना है कि ये पाकिस्तान की चाल है कि पीओके को किस तरीके से पंजाब और गिलगिट बाल्टिस्तान जो प्रोविंस है उसके साथ मिला दिया जाए और उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया जाए। उस साल वर्ष 2019 में ही जो पीएम है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैदर रजा जी, उन्होंने ये वक्तव्य भी दिया था कि शायद मैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का आखिरी प्रधानमंत्री हूं। और ये वक्तव्य आया था, ये JKAS जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का नामांतरण था उसके कुछ दिन पहले ही। तो वहां के लोगों को पूरा विश्वास होता जा रहा है कि पाकिस्तान जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको अपने प्रोविंस में मिलाकर अपने साथ ही मिला लेना चाहता है, लेकिन वो इससे सहमत नहीं है। और इस संदर्भ में ही दोबारा अभी वर्तमान में जो हैदर साहब है उन्होंने वक्तव्य दिया है। अब बात करते हैं कि हैदर रजा जी ने कहा क्या है, क्या बताइए, क्या इसके पीछे की स्टोरी है। साफ साफ देखिए, उन्होंने कहा है कि जो हैदर रजा जी हैं उनसे आजाद जो वर्ड है जम्मू कश्मीर के आगे से उसे हटाने की बात और जम्मू कश्मीर नाम करने की बात की गई, जिससे कि उसे प्रोविंस में जोड़ दिया जाए, टू बिकम ए प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि एजे की असेंबली जो है उसे बहुत प्रयासों द्वारा बनाया गया है और हमारे खून में है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट की बजाय जो एजे के गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि कश्मीर का फ्यूचर क्या होगा। और पाकिस्तानी हरकतों को उन्होंने करारा जवाब दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि अपना जीवन त्याग कर देंगे, लेकिन इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का प्रोविंस नहीं बनने देंगे। हम ऐसी, उन्होंने स्पष्ट रूप से वक्तव्य देखिए, वी डू नॉट वांट टू से एनीथिंग व्हिच वुड अफेक्ट पाकिस्तान्स इंटरेस्ट एंड दैट इज व्हाई वी आर साइलेंट। हम इसलिए चुप हैं कि हम ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहते कि पाकिस्तान के हित को प्रभावित करे। आप समझिए इस वाक्य का क्या मतलब। इस वाक्य का ये मतलब है कि हम बोल नहीं रहे हैं सच क्या है, वरना हम सच बोल देंगे तो आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। ये है इस वाक्य का मतलब है। इसके साथ साथ उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने आरोप लगाया स्पष्ट रूप से कि उनके पास जो वहां के केंद्रीय मंत्री थे कश्मीर अफेयर्स के,
उन्होंने 5 बिलियन रुपीस 5 बिलियन का ऑफर लेके आए थे एजेके के लिए, आजाद कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, और कहा उनसे कि इस एजेके गवर्नमेंट के द्वारा उनके जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं एजेके गवर्नमेंट में, जैसे कि सीपैक की बात मैंने उदाहरण दिया, ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन पे कोई चेक एंड बैलेंस, उस पे कोई छेड़मखानी और उस पे कोई अथॉरिटी नहीं होगी पीओके या एजेके की। पाकिस्तानी 5 बिलियन रुपीस देने की बात की गई थी और उन्होंने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि हमारी जनता और जो हम हैं वो ही इसका निर्धारण करेंगे और कोई इसका निर्धारण नहीं करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब वो ये कहते हैं, पाकिस्तानी लोग ये कहते हैं कि भारत अब बहुत ज्यादा मजबूत है, कश्मीर को भूल जाओ और अब हमें किसी और मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। ये पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की जो मिनिस्टर्स हैं उनका मानना है कि भारत अब बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है, अब हमें कश्मीर पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानी मंत्री ये कौन होते हैं कहने वाले कि कश्मीर को भूल जाए? हम नहीं होने देंगे, हम कश्मीर को नहीं भूलेंगे। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद जो है कुरैशी, उनको भी खरी खोटी सुनाई है कि उन शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ओआईसी मीट के बाद उनके पास कश्मीर का एक सॉल्यूशन होगा। तो हैदर साहब ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि आप कौन होते हैं समाधान करने वाले? बिना कश्मीरी लोग, बिना जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो आजाद कश्मीर है, उसके लोगों को बिना आप विश्वास में लिया, बिना उनसे बात किया, आप कैसे सॉल्यूशन ले लोगे? विदाउट इन्वॉल्विंग द कश्मीरीज, उनके बिना आप इसका सॉल्यूशन नहीं ले सकते हैं। उनका मानना है कि ओनली विद द विल एंड विश ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ यूएन के जो नियम कानून है और कश्मीर की जो लोगों की इच्छा और इच्छाएं हैं और जो संकल्प है उसके अनुसार ही कश्मीर का समाधान होगा। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ये पाकिस्तान के लिए करारा जवाब है कि वहां का जो कश्मीर है वो तक उसकी बात नहीं सुनना चाहता है और वो स्पष्ट रूप से कहता है कि अब हम कि पीओके और आजाद कश्मीर यही रहेगा, आप इसका नामकरण और प्रोविंस हम इसे पाकिस्तान का नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।